नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, आज मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, एएलपी सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बच्चों, आज उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको कराने वाला हूं। आप लोगों का बच्चों देखो, हमारे पास जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, एक यूपी पुलिस है, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल है। उसके बाद रेलवे में बच्चों एएलपी की जगह निकली हुई है, मतलब पेपर होना है, मतलब उसका सभी एग्जामों के लिए आपको रीजनिंग की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास साबित हो गई है। तो आज के बच्चों तो ये सेट नंबर बच्चों हमारे पास 1 है, सेट नंबर 1। बच्चों, आज का पहला प्रश्न हमारे पास ये है, सभी विद्यार्थी लिखेंगे यदि CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433, तो यहां पे बताना है बच्चों MAN बराबर क्या होगा। यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 110, सी ऑप्शन है 111 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 112। ये आपके सामने बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों, हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराते करेंगे। बस आप क्लास से जुड़े रहें। इसका जो क्वेश्चन का सही उत्तर देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो बच्चों, CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433, तो MAN बराबर क्या। देखो बच्चों, हमारे पास इसमें ABCD को 4 भागों में तोड़ा गया है, A, B, C और D। उसके बाद बच्चों E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। बच्चों, ABCD को 4 भागों में तोड़ा गया है। वो यहाँ पर A का नंबर 1, B का 2, C 3 और 4। फिर उसको बच्चों 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अब देखो बच्चों, C के ऊपर कितना नंबर अंकित है बच्चों 3, A के ऊपर कितना है बच्चों 1 और T के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 4। उसी प्रकार से D के ऊपर कितना नंबर अंकित है बच्चों 4, O के ऊपर कितना नंबर अंकित है 3, G के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 3। यहाँ पर बच्चों MAN, देखो M के ऊपर कितना नंबर अंकित है बच्चों 1, A के ऊपर कितना है बच्चों 1, N के ऊपर बच्चों कितना है 2। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना निकल के आया 112, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। तो पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरे नंबर का लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे MAT बराबर लिखेंगे NZG। तो यहाँ पे बताना है बच्चों RAN का कोड बच्चों क्या होगा। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास बच्चों M का नंबर कितना होता है बच्चों 13, A का नंबर 1, T का नंबर 20, N का नंबर 14, Z का 26, G का 7। अब देखो बच्चों 13, 14, 27, 1, 26, 27, 20, 7, 27। इनका जो योग है बच्चों वो आपस में कितना हो गया 27। मैंने आपसे बताया था अगर किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 होता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसलिए विपरीत अक्षर या अंक निकालने के लिए बच्चों हम कितने में से माइनस करते हैं 27 में से।
आप देखो यहाँ पर बच्चों r का नंबर 18, a का 1, n का 14। आप देखो 18 में कितना जोड़ो 27 हो जाए 9, 9 नंबर का बच्चों i, 1 में कितना जोड़ो 27 हो जाए 26, 26 का z, 14 में कितना जोड़ो 27 हो जाए 13, 13 नंबर का बच्चों n। तो बच्चों ये हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सवाल नंबर तीसरा बच्चों हमारे पास ये है, हम लोग लिखेंगे 6 अनुपात 18 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है 10। बड़ा बेहतरीन सवाल है। अब देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 6 या 18, 4 या 12 ऑप्शन में नहीं है। अब इसमें कराया गया कि बच्चों देखो 6 का वर्ग क्या गया, 6 का वर्ग 36, 36 का आधा क्या होता है बच्चों 18। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 16 का आधा बच्चों कितना होगा 8। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कितना निकल के आया बच्चों सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों मैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा। यहां पे लिखेंगे बच्चों की 6 अनुपात, यहां पे लिखेंगे बच्चों 6 अनुपात 18 समानुपात लिखेंगे 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों देखो हमारे पास इसके ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4 और बच्चों डी ऑप्शन है 6। अब देखो सवाल वही थोड़ा सा परिवर्तन करा गया बच्चों। मैं कहूंगा कि 6 या 18, 4 या 12 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे बच्चों कराया गया कि 6 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 6 का वर्ग होता है 36 और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो बच्चों 3 6 कितना हुआ 18। उसी प्रकार से बच्चों देखो 4 का वर्ग कितना होगा 16, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 का 6। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है डी। तो हमारे पास इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों हम लोग चलेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे RAMESH, लिखेंगे शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। शुद्ध भाषा में बोलूं तो जोड़े बनाने की बात कर रहा है कि कितने पेयर हैं, पेयर हमको बनाने बच्चों। अब देखो पेयर बनाने की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि आर का नंबर बच्चों 18, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, ए का नंबर 5 और एस का नंबर 19, एच का नंबर 8। मेरे हिसाब से बेटा सवाल नंबर 5 होगा या नहीं, इससे पहले 4 मैंने करा दिए कि 5 नंबर क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पे बच्चों मैं 18 से चलूंगा, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा। 13, 14, 15, 16 नहीं होगा। 5, 6, 7 नहीं बनेगा, इधर से नहीं बनेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 19, 20 नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8 नहीं। भैया कोई भी जोड़ा नहीं बनता, तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, कोई नहीं। क्या कोई जोड़ा बन रहा है बच्चों इसमें, बनना क्या कोई नहीं बनेगा ना, उत्तर क्या होगा बच्चों, कोई नहीं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 18 के बाद 19 नहीं लिखा, 20, 21, 22, 23 नहीं बनता। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनता। 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 5, 6, 7 नहीं बनेगा। 19 तो उल्टे क्रम में आ जाए। 8 के बाद 9 नहीं है, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 19, 20 नहीं है। 5, 6, 7 नहीं, 13, 14 नहीं, तो जोड़ा कोई नहीं बनेगा। तो हमारे पास बच्चों एक ऑप्शन होगा कोई नहीं। सवाल नंबर बच्चों 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं बच्चों। छठे नंबर के प्रश्न पे हमें दे रखा है बच्चों कि एक पंक्ति में x बाएं से 10वें स्थान पर है और y दाएं से 20वें स्थान पर है।
एक पंक्ति में x बाएं से 10वें स्थान पर है, y दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम या कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताएं। न्यूनतम या कम से कम। क्वेश्चन को जरा बच्चों एक बार फिर दोबारा सुनेंगे। एक पंक्ति में x बाएं से 10वें स्थान पर है, y दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम या कम से कम व्यक्तियों की संख्या बतानी है बच्चों। तो देखो न्यूनतम या कम से कम पूछता, इन दोनों का योग करेंगे बच्चों। देखो 10 प्लस 20 और माइनस जितने भी व्यक्ति बीच में दिए गए होंगे उससे 2 फालतू घटाना, क्योंकि एक स्थान इसका और एक इसका, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो बच्चों 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 में से 7 घटाया बच्चों, तो हमारे पास जो सही उत्तर बना बच्चों वो कितना बना 23। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा 23। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं, छठे के बाद। 7वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक पंक्ति में a बाएं से 10वें स्थान पर है और b दाएं से 20वें स्थान पर। सवाल ये है बच्चों कि एक पंक्ति में a बाएं से 10वें स्थान पर है और b दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो a बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो a बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये पूछेगा कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। सबसे पहली बात तो वो पूछेगा कि कुल विद्यार्थी। अब बच्चों अगर मैं कुल संख्या निकालूंगा तो देखो जो जितना बढ़कर या घटकर हो गया वो नंबर। अब बच्चों a का नंबर 10 नहीं होगा, अब a का नंबर कितना होगा बच्चों जो बढ़ के हुआ है 15, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही, और बच्चों माइनस का 1। तो दोबारा समझो, जो जितना स्थान घट के या बढ़ के हुआ, a का नंबर 10 से 15 हो गया तो 15, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही, और बच्चों माइनस का 1। तो 15 और 20 कितना हो गया बच्चों हमारे पास ये 35, और 35 में से माइनस 1 करूंगा बच्चों तो कितना हो गया 34 कुल विद्यार्थी। दूसरी बात वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि b का दाएं से स्थान क्या होगा, b का दाएं से स्थान। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, b का दाएं से स्थान, b का नंबर कितना है 20। जितना पहला वाला कैंडिडेट है, पहले 10 था, 10 से 15 पे हो गया तो कितना आगे बढ़ा था बच्चों 5। तो जितना पहला वाला कैंडिडेट घटेगा या बढ़ेगा, अगर दूसरे वाले व्यक्ति का स्थान पूछता है बच्चों तो उतना ही दूसरा वाला व्यक्ति घटेगा या बढ़ेगा। ये कितना आगे बढ़ा था 5, तो यहाँ भी 20 में बच्चों अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो b का दाएं से स्थान क्या होगा बच्चों 25 होगा। तो हमारे पास इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों 25 होगा। कॉपी करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 8 की ओर। अब देखो 7 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। सवाल नंबर 8, 8वें नंबर के क्वेश्चन में कहेगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहां पे देखना बच्चों, हमारे पास ये आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। इस आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो बच्चों, ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 48 और बच्चों डी ऑप्शन है 56। अब हमें यह बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसे करने का आसान तरीका देखो, इन्हें गिन लेते हैं साइडों को 1 2 3। देखो दोनों तीनों साइडों से 1 2 3 1 2 3 बराबर ही बैठेगी। तो बच्चों आप इनके नंबर ऐसे काउंट करेंगे कि 1 के बाद 2 और बच्चों ये 3। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये पहला वाला नंबर ही ऐसा का ऐसी, 1 में अगर 2 ऐड करूंगा तो बच्चों कितना होगा 3, और इस वाले 3 में ये 3 जुड़ेगा तो बच्चों कितना होगा 6।
इन्हें बच्चों हम लोग जोड़ लेंगे, 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10। अभी काम पूरा नहीं होया। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, 1 लेंगे 1 छोड़ेंगे, तो कितना लिया बच्चों 3, और 10 में 3 और जोड़ूंगा बच्चों तो कितना होगा बच्चों 13। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 पे बच्चों हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्गों की संख्या बच्चों हमें बतानी है। एक आकृति आपकी दी गई है बच्चों, और इसमें बच्चों हमें वर्गों की संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो यहां पे इनके नंबर डालेंगे बच्चों, 1 2 3 और 1 4, 1 2 और बच्चों ये 3। जब वर्ग निकालने हो बच्चों तो यहां से हम ऐसे आएंगे। अब देखो बच्चों हम लोग लिखेंगे कि 4 गुणा 3, और प्रत्येक पोर्शन में से एक कम करते जाएंगे अंक में से, जब तक लास्ट में 1 ना आए। 4 गुणा 3, 4 में से 1 कम करा बच्चों 3, 3 में से 1 कम करा बच्चों 2, प्लस इस 3 में से 1 कम करा बच्चों 2, और 2 में से 1 कम करा बच्चों 1, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 दिया 12, प्लस 3 दूनी 6 और 2 1 2, तो 12 और 6 18 और 2 कितना हो गया बच्चों 20। तो हमारे पास इसमें वर्गों की संख्या बच्चों कितनी होगी बच्चों? 20 होगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं बच्चों। यहां तक ये 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 10 देखो, 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है बच्चों हमारे पास कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है। यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, ये हमें बताना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h, या मैंने कहा था कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि या कि थीटा बराबर बच्चों 30h माइनस का 11/2m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों ये थीटा क्या होता है मेरे पास? थीटा क्या होता है बच्चों? कोण होता है। एम क्या होता है बच्चों? हमारे पास मिनट होता है। और एच क्या होता है बच्चों? ये घंटे होते हैं। और माइनस का जो चिन्ह है बच्चों वो इनके बीच के अंतर को दर्शाता है। तो वो इस सवाल को हम लोग करेंगे किस टेक्निक से, कंडीशन तो वही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में नहीं रखेंगे। वो 10:30 बज रहे हैं बच्चों, तो घंटे हम लोगों ने अलग लिख लिए और जो भी मिनट होगी बच्चों उसको अलग लिख लिया। घंटे को बच्चों हर बार कितने से गुणा करनी है? 30 से, तो 10 दिया 30 कितना आ गया 300। और मिनट को कितने से गुणा करनी है बच्चों? 11/2 से, 2 के पाड़े से ये 15 बार। अब देखो 15 का ना 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 का ना 15 और 1 16। देखो बच्चों घंटे हमने अलग लिखे, मिनट को अलग लिखा हुआ। घंटे को कितने से गुणा हो रही है? देखो दोनों बार 30 से है, और मिनट को कितने से? 11/2 से। तो घंटे को 10 को हमने 30 से गुणा करा, 10 दिया 30, 300 आ गया। और 30 को मिनट जो थी 11/2 से गुणा करा, तो 2 के पाड़े से 15 बार, 15 का ना 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 का ना 15 और 1 16। बच्चों वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, हमें इनके बीच का क्या लेना होता है बच्चों? अंतर। अब देखो बच्चों अगर मैं इस 300 में से 165 को घटाऊंगा, 10 में से 5 घटाया कितना बचा? जो 5। यहाँ पे 9 में से 6 घटाया कितना? 3। और 2 में से 1 घटाया 1। तो बच्चों हमारे पास जो सही उत्तर आएगा इसका तो वो कितना होगा? 135 डिग्री का हमारे पास एक कोण बनेगा। बच्चों आप लोग सही विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा। अब आपके जो भी आगामी एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम आपका 22-23 जून में होने की संभावना है। आपका ALP की जगह निकली हुई थी, वो भी पेपर जल्दी होगा। आप लोगों का बच्चों RPF कांस्टेबल ऐसा ही आया है, और रेलवे ग्रुप डी की पद भी आपके जुलाई में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों हमारे YouTube चैनल रोजगार में सचिन से जरूर जुड़े रहें। बच्चों वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।